फैक्टर वैलेंसी फैक्टर अपने को ग्राम इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है और ग्राम इक्विवेलेंट से ही अपन किसी भी विलेन के लिए नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। वैलेंसी फैक्टर विले का निकाला जाता है। विले 3 टाइप के होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जितने भी एसिड्स हैं, अब उनको कॉन्सेप्ट ये कहता है कि उनका जब कोई एसिड्स एक्वस मीडियम में उनका 1 मोल जितने H+ आयन डोनेट करता है वही उसकी वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। और यही सेम कॉन्सेप्ट बेस के लिए लागू होता है, यानी कि एक्वस मीडियम में बेस का 1 मोल जितने OH- आयन जलीय किसी भी विलियन में डोनेट करता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। एसिड्स, आप बहुत सारे एसिड जानते हो, लेकिन अपने को सीधी सीधे रटने वाली बात या इसे समझ लो ये अपने को डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करने वाली बात, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए थोड़ी बैठी है, क्वेश्चंस तो बहुत लंबे होते हैं। तो उन सब की ट्रिक्स ये है कि आपके पास एक तो ये आता है H3PO4, H3PO3, H3PO2, इन सब की कैसे निकालते हैं। तो इन सब की निकालने का एक सिंपल सा रूल है H3POX, और वैलेंसी फैक्टर का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है X-1। एक्स में से एक कम कर दो, आपके पास वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको H3PO4 का निकालना हो तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 3, H3PO3 का निकालना हो तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 2, और अगर H3PO2 का निकालना हो तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। ठीक है। और जितने भी सल्फ़र के एसिड्स होंगे, जितने भी सल्फ़र आ रहा है उन सब का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। और जितने भी हैलोजन्स आते हैं जैसे लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उन सब का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ठीक है। और एसिटिक एसिड ये भी काफ़ी बार आ जाता है, एसिटिक एसिड, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 1 ही होता है। ठीक है। ये कुछ एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर थे। अब अगर हम बात करते हैं बेस की, बेस जितने विलियन में OH- डोनेट करता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। जैसे कि NaOH में ये 1 OH- डोनेट करेगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा। जितने भी आप ऐसे देख लो कि मेटल है और OH दिया हुआ है तो ये X ही उसका बेसिकली वैलेंसी फैक्टर है। इसमें ज़्यादा कोई सोच विचार करने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ एक एग्जांपल बहुत खास है, इसको याद रखना, बोरॉन OH होल थ्राइस। ये आप डायरेक्टली इसका वैलेंसी फैक्टर 3 लिखोगे लेकिन ये गलत है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कन्फ्यूज़ करेगा बहुत से क्वेश्चंस में। सोल्ट का बेसिकली 2 तरीके से निकालते हैं, क्योंकि सोल्ट 2 तरीके के होते हैं। देखो कोई भी सोल्ट होगा वो या तो AXBY टाइप का होगा, या फिर वो देखो AXBY में, और दूसरे होंगे A और B टाइप के, यानी जिसमें X और Y डिफरेंट होगा और दोनों में 1-1 मोलर होगा। देखो इसमें इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, X इंटू वाई करते हैं, X को Y से गुणा करते हैं, और इसमें क्या करते हैं A के ऊपर जितना चार्ज है, यानी दोनों में से किसी के एक के ऊपर जितना चार्ज है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, प्रति आयन चार्ज। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि Al2SO4 होल थ्राइस, इसमें ये वाला है तो इसमें इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आपके पास आ जाएगा 6। और इसके पास लेते हैं आप जैसे कि NaCl ले लो, NaCl, इसमें इसके ऊपर प्रत्येक के ऊपर चार्ज कितना है, Na+Cl-, प्लस माइनस है लेकिन चार्ज तो +1 -1 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1। एक है ना एग्जाम्पल और लेके दिखाता हूँ आपको, 1 नंबर था, एक एग्जाम्पल और, जैसे Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास आपके पास देखो तो Mg2+O2- है, तो वैलेंसी फैक्टर इसका हो जाएगा 2, क्योंकि प्रति आयन इस पे पर चार्ज कितना है 2। तो ये आपके पास बेसिकली पूरी वैलेंसी फैक्टर का चार्ट है। इससे अलावा आपके पास क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आएगा।